अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंत जमल एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑन इंग्लिश एमसीक्यूज, इंग्लिश फॉर वन पेपर पीपीएससी एफपीएससी टेस्ट्स। तो उसके हवाले से आज भी हम बात करेंगे, बात को कंटिन्यू करते हैं जी। और ये देखेंगे कि हमारे जो आज के रूल्स हैं वो हैं दी के बारे में, दी आर्टिकल दी। हमने पिछली वीडियो में ए और एन के आर्टिकल्स को डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी वीडियोस भी आप इसी चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन एटसेट्रा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। 5 रूल्स हैं हमारे पास आर्टिकल दी के लिए, तो उसको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। Rule number 57, the definite article the is used with the things that are one of their kind। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत peculiar होती हैं या यूनिक होती हैं, तो उनके लिए भी हम दी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द मून, द अर्थ, द स्काई, द नॉर्थ पोल। अब ये सारी ये पेक्यूलियर है, वन ऑफ देयर काइंड है। अर्थ की तरह की और कोई अर्थ नहीं है, एटलीस्ट नॉट दैट वी नो ऑफ। सिमिलरली द स्काई जो है वो एक ही है, द मून जो अर्थ का है उसको हम डिनोट कर रहे हैं द मून से, तो ये भी पेक्यूलियर है, वन ऑफ इट्स काइंड है। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, अब ये किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है तो इसके लिए ही इज़ वन ऑफ अ काइंड। सिमिलरली इन अदर वर्ड्स नाउन्स दैट सिंगल आउट वन इंडिविजुअल और थिंग। कोई भी ऐसे नाउन्स जो कि किसी एक इंडिविजुअल या थिंग को सिंगल आउट कर रहे हो, हम उनके साथ द लगा देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 58। डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स एज आल्सो बिफोर ओनली व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव से पहले भी यूज़ होता है और ओनली से पहले भी यूज़ होता है जब ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट। तो बेस्ट जो है चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले हमने द लगा दिया है। ठीक है जी। दिस इज़ दी ओनली रीज़न। तो ओनली रीज़न जो है, रीज़न नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है जी ओनली। तो यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो उससे पहले हमने द लगा लिया और यही हमने इधर रूल में भी पढ़ा है। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर यू हैव मेड। तो द बिगेस्ट ब्लंडर है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट आ चुकी है, तो उससे पहले हमने द लगाना है। दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ माई विजिट। तो पर्पस जो कि नाउन है उससे पहले ओनली जो है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ माई विजिट। Rule number 59. The is used before names of periodicals and newspapers, names of buildings, before names of rare or unique objects, names of rivers, oceans, bays, mountains, religious groups, communities, institutions, etc. इन सब के नाम जो है ना उनसे पहले हम दा लगाते हैं। ठीक है जी। लाइक किसी अखबार का नाम हो गया, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है। लाइक दी एंडेज जो है वो अब साउथ अमेरिका के माउंटेन्स हैं। इसी तरह दी केटू जो है हम लिखते हैं क्योंकि केटू इज़ अ वेरी फेमस माउंटेन। सिमिलरली द रिवर रावी आप लिखते हैं, तो ये इस रूल में यही बताया गया है। सो आई हैव रेड दिस न्यूज़ इन द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून जो है, चूँकि ट्रिब्यून जो है ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो उससे पहले हमने दी लगा दिया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है जी। तो हेवनली बॉडीज़ जो हैं उनके नाम से भी पहले आप दी लगाते हैं। दी ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा इन एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इन जो है वो लार्जर प्लेसेस के लिए है और आगरा जो है जो एट है वो स्मॉलर प्लेसेस है। अब उत्तर प्रदेश जो है पूरी स्टेट है, इसलिए यहाँ पे इन है, और आगरा जो है शहर है, तो वहाँ पे एट है। और दी ताजमहल इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक नेम ऑफ एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। देन वी हैव द गंगेज इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा जो है इंडिया का सबसे लंबा या बड़ा रिवर है। तो दी गंगेज इसलिए हमने लगाया क्योंकि नेम्स ऑफ रिवर के साथ भी आप दी लगाते हैं। सिमिलरली द आर्टिकल दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स इफ दे डू नॉट हैव द नेम ऑफ पर्सन। तो अगर वो किसी बंदे के नाम पे बुक का नाम नहीं है तो फिर हम उससे पहले भी द लगाते हैं। फॉर एग्जांपल द बाइबल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, द टू फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी, द कुरान। लेकिन अगर देखें कि इस तरह के नाम आ जाते हैं, जूलियस सीजर, तो द जूलियस सीजर या दी मैकबेथ आप नहीं कहते। ठीक है। आप सिंपली उनका नाम लिखते हैं। तो ये था जी रूल अबाउट नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, नेम्स ऑफ बुक्स, नेम्स ऑफ important buildings and rivers, etc. Then we have rule number 60.
The article, a definite article, the is used before words pointing out a class or kind of a thing. It is sometimes done by using it before an adjective to represent the whole class. Basically कहना ये चाह रहे हैं कि हम किसी एक क्लास या काइंड पूरे ग्रुप ऑफ पीपल जो है जो कि एक क्लास में फॉल करते हैं उनको डिनोट करने के लिए उससे पहले फिर उसको जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वर्ड्स उससे पहले हम द लगाते हैं ताकि वो निशानदेही हो जाए कि ये पूरी क्लास को हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके हम एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल द यंग, अब आपने ये जुमला पढ़ा हुआ है अक्सर अखबारों में कोई आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, द यंग इन पाकिस्तान आर डेस्परेट फॉर जॉब्स एटसेट्रा, ठीक है। तो देखें द यंग विल हैव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब द यंग जो है दैट मीन्स के ऑल द यंग पीपल ऑफ द कंट्री। Next we have the crow is a clever bird, तो the crow means all the crows. The brave deserve the recognition, तो the brave जो है ये actually class of people या उन सारे लोगों को denote कर रहा है जो कि बहादुर हैं, तो उन सबको जनाब पहचान मिलनी चाहिए। They should get their deserved recognition, ठीक है जी। और लास्ट रूल ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल दी का लास्ट रूल है जी, D is used before a proper a material or an abstract noun when used as a common noun। तो कोई भी ऐसा नाउन जो कि एक प्रॉपर नाउन है लेकिन आप उसको कॉमन नाउन के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं एज एन एग्जांपल या किसी रेफरेंस पॉइंट के तौर पे आप उसको यूज़ करते हैं सिमिलीज के अंदर या फिर मेटाफर्स एक्सेट्रा में, तो फिर उससे पहले आप द लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर इज़ द कैलिडासा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब कैलिडासा जो है ये आई डोंट नो एज ऑफ दिस मोमेंट बट मैं इसको पढ़ लूँगा। बट द थिंग इज़ कि ये एक प्रॉपर नाउन है, ये किसी बंदे का नाम है, ठीक है। इंग्लिश तो ये किसी और कैटेगरी या किसी और सब्जेक्ट का बंदा है लेकिन उसके साथ उसको रिलेट करने के लिए या फिर उसके साथ उसकी क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमने द कैलिडासा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कह दिया है कि जिस तरह कैलिडासा अपनी फील्ड में है उसी तरह शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का भी है। सिमिलरली द गोल्ड ऑफ अर्जेंटीना इज नाउ फ्रीली सोल्ड। तो गोल्ड जो है आप जानते हैं कि वैसे तो वो एक प्रॉपर नाउन है लेकिन चूंकि यहाँ पे हम उसको जनरल सेंस में ले रहे हैं तो एज द कॉमन नाउन उसको यूज़ करने के लिए हम उससे पहले द गोल्ड लगा देंगे। तो ये थे जी रूल्स फॉर आर्टिकल्स ए एन और द के भी रूल्स हो चुके हैं एंड आई होप दैट दीज वीडियोस ऑन इंग्लिश, इंग्लिश एमसीक्यूज, इंग्लिश सेंटेंसेस या फिर इंग्लिश करेक्शन के बारे में जो भी हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी एंड दे विल एड यू इन योर एग्जाम्स एंड द नेक्स्ट टाइम यू गो इनटू एग्जाम द you will be more confident about the choices you make, you will be more knowledgeable about what you do and I hope these fetch you better marks। दुआ कर दीजिएगा and if you like these videos make sure you like and subscribe and share these with your friends and I'll see you in the next video। Take care, Allah Hafiz।